लीची तो बड़ा लाल लाल हो गया है मेरा पेड़ में। अब समय आ गया है कि ये सारा लीची को मार्केट में बेच दिया जाए अच्छा दाम पे। एक काम करते हैं, लेबर को बुलवा के सारा लीची तोड़वा लेते हैं। अरे चाचा क्या बात है, आप यहाँ टहल क्यों रहे हैं? अरे गोरा कद्दू तुम, अरे गोरा कद्दू, हम लेबर का इंतजार कर रहे हैं। लेबर का क्या काम है आपको? अरे गोरा कद्दू, मेरा लीची का पेड़ में ना बढ़िया बढ़िया लीची हो गया है, लाल लाल मीठा मीठा। सब लीची तोड़वा के मार्केट में बेच देंगे। लेबर आएगा, सब लीची तोड़वाना है हमको पेड़ से। अरे चाचा हमको लगा ही था कि लीची आपका पेड़ में हो गया होगा मीठा मीठा, तभी तो हम आए सुबह सुबह। थोड़ा सा लीची खिला दीजिए चाचा। अरे यार तुमको काला कद्दू को कभी हम मना किए? नहीं ना किया है। जाओ जाके पेड़ पे चढ़ के लीची तोड़ के खा लो, 10-15 जितना खाना है। तुम लोग बच्चा सब है, तुम लोग लीची नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? अरे चाचा बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग को फ्री में लीची खिलाते हैं ना। हम जब पैसा कमाने लगेंगे ना तो फिर हम भी आपको बढ़िया बढ़िया आइटम फ्री में खिलाएंगे। ठीक है बेटा, खिलाना तुम। जाओ जाके खा लो लीची अभी, नहीं तो फिर मेरा लेबर आ जाएगा ना तो सारा लीची हम तोड़वा के मार्केट में बेच देंगे, फिर खत्म हो जाएगा। इससे पहले खत्म हो जाए तुम जाके खा लो। ठीक है चाचा, हम जाके खा रहे। और सुनिए ना, थोड़ा सा हम घर के लिए भी ले जाएंगे। हाँ ठीक है, ले जाना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही प्लॉट है यही। अरे टगला नहीं था तुम यहाँ क्या कर रहा सुबह सुबह? जबरा तुम यहाँ क्या कर रहा है? हमको सवाल करना चाहिए, तुम क्या कर रहा है मेरा प्लॉट पे? और तुम हमसे सवाल कर रहा है? अरे चुप करो तुम, तुम्हारा प्लॉट नहीं है मेरा प्लॉट है। कोर्ट में फैसला आना बाकी है। ओ बुढ़ा, कोर्ट में फैसला आना बाकी नहीं है, कोर्ट में फैसला आ चुका है। कल ही जज साहब फैसला सुना चुके हैं, तुमने नहीं आए थे कोर्ट? पागल आदमी, कोर्ट में बोल दिया गया कि ये मेरा ही जमीन है, समझे? और आज से तुमको ये जमीन खाली करना पड़ेगा, इसीलिए पुलिस को लेके आया ताकि तुम कोई लफड़ा नहीं करो। पिछला 15 साल से मेरा जमीन पे तुम बैठ के आराम से लीची उगा रहा है और लीची बेच रहा है और ज्यादा होशियार बन रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? कब फैसला आया कोर्ट का? हम नहीं मानते कोई कोर्ट का फैसला। तुम्हारे साथ जज और वकील सब मिला हुआ है। ये जमीन मेरा है, हम इसमें 20 साल से रह रहे हैं, तो ये जमीन तुम्हारा कैसे हो गया? अरे देखिए चाचा, फालतू बहस नहीं कीजिए, कोर्ट फैसला कर चुका है। ये जमीन टगला नेताजी का है, टगला नेताजी खरीदे थे जमीन, आप रह रहे थे, उससे क्या मतलब है? क्या मतलब है? अरे कद्दूपुर में 12 साल तक कोई रह लेता है जमीन पे तो वो उसका हो जाता है। ये काहे नहीं आके हमको बोला? काहे नहीं बोला? और हम ऐसे भी ये जमीन ऐसे नहीं लिए थे, हमको एक आदमी 1 लाख रुपए में बेचा था उस टाइम पे, और हम सरकारी ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवाए थे, वो भी रजिस्ट्री किया था, बोला था हाँ उसी का है जो हमको बेचा है। बाद में ये टगला नेता पता नहीं कहाँ से आ गया, इसका आंख लगा हुआ है, ये तो नेता है, कागज चेंज करवा दिया होगा। हम नहीं अपना प्लॉट खाली करने वाले, बता देते हैं। इसको टगला को आंख लगा हुआ है, ये हमको पिछला 20 साल से देखते आ रहा है कि कद्दूपुर में सबसे ज्यादा मार्केट में जो लीची का सप्लाई होता है वो हम करते हैं। मेरा ही प्लॉट में सबसे ज्यादा लीची का पेड़ लगा हुआ है और बढ़िया लीची मेरे यहाँ होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं लीची, तब से मेरा बिजनेस में आंख लगा के रखा है, हमको पता है ना। असल में इसको प्लॉट नहीं चाहिए, इसको लीची चाहिए। जब हम इस प्लॉट पर आए थे ना तो इसमें कुछ नहीं था, हम मेहनत करके इतना सारा पेड़ लगाए लीची का, और आज ये टगला उठ के आ गया कहीं से भी बकवास कह रहा मेरा प्लॉट है, हम ऐसे दे देंगे? भैया, मेरा कोई लीची वीची में आंख नहीं है, समझा? बकवास करता है, बकवास करता है। मेरा प्लॉट है, हमको प्लॉट चाहिए। तुम क्या अपना सरकारी अफसर के साथ किया रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर, उससे हमको मतलब नहीं है। ये जमीन हम खरीदे थे 50,000 रुपया में, आज से 25 साल पहले, और कोर्ट भी फैसला सुना चुका है, चुपचाप से प्लॉट खाली कर दो, नहीं तो हड्डी तोड़वा देंगे। अरे हम खाली नहीं करेंगे, तुमको जो करना कर लो। अरे चाचा देखिए, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा है नहीं, आपको कुछ भी करना टगला के खिलाफ आप कोर्ट में जाइए। अरे हम कोर्ट में गए ना, कोर्ट क्या किया? कोर्ट तो फैसला सुना दिया टगला की तरफ से कि टगला का जमीन है, मेरा बात सुना कहाँ वो? गरीब आदमी का कोई बात सुनता ही नहीं है। और ये टगला भी जानबूझ के, हम जब प्लॉट लिए तब नहीं आया, ये आ सकता था ना, अभी तो कद्दूपुर में रहता था। जैसे ही हम लीची का धंधा करना चालू कर दिए, मेरा पेड़ उग गया, बढ़िया बढ़िया बन गया, लीची निकलने लग गया, डिमांड होने लग गया, तब से इसको आंख लगाए तो यहाँ उठ के आया है कि ये मेरा प्लॉट है, मेरा प्लॉट है। जब हम प्लॉट खरीदे, अपना छोटा सा कमरा बनाया अंदर, ये काहे नहीं आया, काहे नहीं बोला, जबकि हम इसको कई बार यहाँ से जाते हुए देखे थे। ये भी तो देखा होगा कि मेरा प्लॉट पे काम चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा पेड़ उग गया है, कौन उगा रहा है? कमरा बना हुआ है, कौन बना रहा है, कौन रह रहा है? जब इसका प्लॉट हम खरीदे थे कोई बाउंड्री नहीं किया था, हम पूरा बाउंड्री दी है, गेट लगाया, ये नहीं देखा इतना दिन में? हम नहीं खाली करेंगे प्लॉट, दादागिरी चल रहा है, मेरा लीची के ऊपर आंख लगा के रखा है टगला। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम पहले ही बोले थे आपको कि बुढ़ा नाटक करेगा, सुबह सुबह हमको अपना दिमाग खराब नहीं करना है। कोर्ट का आपके पास फैसला आ चुका है, कोर्ट का बात मानिएगा, बुढ़ा का बात मानिएगा, आप ही बताइए। अरे कोर्ट का ही बात मानना पड़ेगा ना, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा। देखिए चाचा, आप चुपचाप से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो फालतू काम को पकड़ के आपको अंदर करना पड़ेगा। अरे तुम लोग और कर भी क्या सकता है, क्या कर सकता है? वही तो कह रहे चाचा, क्या कर सकते हैं आप ही बताइए, नहीं ना कर सकते कुछ तो हट जाइए। आज से टगला नेताजी मालिक है इस जमीन का, और अगर आप नहीं हटिएगा, टगला नेताजी को प्लॉट नहीं दीजिएगा,
तो आपका परिवार वाला लोग को भी दिक्कत हो जाएगा फालतू का। अच्छा, तो तुम पुलिस वाला होके हमको धमकी दे रहा है। ठीक है बेटा, तुम लोग को हम देख लेंगे। अभी जा रहा है लेकिन तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। हाँ देख लेंगे जा। अरे टकला नेताजी, इतना फायदा हुआ आपको, इतना बड़ा प्लॉट मिला है और लीची का पूरा बिजनेस मिल गया है, इतना बड़ा बड़ा पेड़ सब लगा हुआ है, मीठा मीठा लीची है आपका प्लॉट में, खिलाइएगा नहीं हमको? सुबह सुबह हम भी आए आपका ड्यूटी में। अरे हाँ चलिए ना दरोगा साहब, बढ़िया से लीची देते हैं आपको हम भी खाएंगे, लीची मेरा फेवरेट है। अरे वाह दरोगा साहब, देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया लीची हो गया पेड़ में। हाँ लाल लाल है, काफी मीठा लग रहा है। अरे कितना मीठा लीची है, मजा आ रहा खा के। अरे कौन है रे? तुम तो गोरा का तो है ना, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे टकला दिखाई नहीं दे रहा है, लीची खा रहा है, अंधा है, तुम क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे काहे खा रहा है लीची? नीचे उतरो, उधर नीचे, तुम्हारा बाप का लीची है। नहीं, तुम्हारे बाप का लीची है। बकवास कर रहा है, जिसके बाप का लीची है ना वो हमको अधिकार दिया खाने के लिए, तुम कौन होता है हमसे पूछने वाला? अरे लीची मेरा है, समझे? बकवास नहीं करो, उतर नीचे उतर। ऐसा कैसे लीची तुम्हारा? लीची तो चाचा का है ना, प्लॉट भी उनका है। अरे चुप करो तुम, उतरो नीचे, मेरा प्लॉट है, मेरा लीची है ये, उतर। जितना लीची खाए ना सबका पैसा देना पड़ेगा तुमको। अरे ये क्या चल रहा? चाचा का लीची, हम इतना साल से लीची खाते हैं यहाँ पे आके, और आज तुम कह रहा ये प्लॉट तुम्हारा है? लीची चोर। अरे लीची चोर तो तुम है, नीचे उतरो, उतरो नीचे पैर से। हाँ उतारा। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारा ये प्लॉट कैसे हो गया? क्या बकवास कर रहा? हम कोई बकवास नहीं करा, चुपचाप से पैसा निकालो, निकालो पैसा। 100 लीची खाए तुम। चुप रहो तुम, हम अभी तक 8 लीची खाए, वो भी हमको चाचा बोले फ्री में खाओ, पैसा कह देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम 100 लीची खाया 100 लीची, हम कैसे मान ले तुम 8 लीची खाया? हमको 100 लीची का पैसा दो। अरे चुप करो तुम झूठा आदमी, और हम तुमको क्या पैसा देंगे? एक रुपया नहीं देंगे, चाचा का प्लॉट है। लड़का, लीची चोरी करता है तुम, ऊपर से बकवास करता है। चलो पैसा दो टकला नेताजी को, नहीं तो लॉकअप में बंद कर देंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, टकला का प्लॉट नहीं है ये। अरे टकला ही नेताजी का प्लॉट है, बुढ़ा को भी यहाँ से निकाले, आज कोर्ट में केस चल रहा था, हार गया बुढ़ा। क्या बोल रहा? ये टकला का जमीन है? हाँ टकला ही नेताजी का जमीन है, तुम जो लीची खा रहा था वो टकला नेताजी का है, पैसा दो इनको। अरे तो हमको नहीं पता था ना ये टकला का जमीन है, हमको तो लगा चाचा का जमीन है, चाचा हमको फ्री में खिलाते थे, और लीची का पेड़ भी चाचा ही यहाँ पे लगाया है, प्लॉट इसका हो सकता है, लीची का पेड़ तो उनका है ना। अरे प्लॉट मेरा है तो लीची का पेड़ भी यहाँ पे जो लगा हुआ है वो भी मेरा हुआ, पैसा दो। मेरे पास पैसा नहीं है। तो लगा अपने बाप को, लगा कॉल, बुला उसको इधर, बुला उसको। तुम लोग चोर सब खाली चोरी करता है, बुला अपने बाप को, पैसा लेंगे आज उससे, तब उसको पता चलेगा। बच्चा को यही संस्कार दिया। हाँ लगा रहा, फोन लगा रहा। हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा, गोरा का तो बोलो। अरे पापा, सफेदी चाचा का प्लॉट पे आ जाइए। क्यों, वहाँ क्या है? अरे पापा लफड़ा हो गया, टकला नेता हमको पकड़ लिया, जाने नहीं दे रहा। टकला तुमको पकड़ लिया? उसका इतना हिम्मत, हड्डी तोड़ देंगे उसका। फोन दो उसको। अरे फोन कर दो, सुन रहे हम, हड्डी तो तुम्हारा टूटेगा, चुपचाप से इधर आ जाओ। तुम्हारा बेटा लीची चुराया, पैसा लेके आना, समझे? 100 लीची खाया। नहीं नहीं पापा, हम 8 लीची खाए, झूठ बोल रहा है ये। नहीं नहीं 100 लीची खाया, चुपचाप से पैसा लेके 100 लीची का, तभी इसको जाने देंगे। अरे टकला कैसा आदमी है तुम? वो तो सफेदी चाचा का प्लॉट है ना, तुम क्या यहाँ पे बकवास करने? सफेदी चाचा से बात करवाओ। तुम्हारा सफेदी चाचा का प्लॉट नहीं है ये, समझा? उसको निकाल दिए लात मार के यहाँ से। ये प्लॉट मेरा है, लीची का पेड़ भी यहाँ जितना है वो भी मेरा है, लीची सब भी मेरा है, और तुम्हारा बेटा चुरा के खाया। चुपचाप से पैसा दे दो, नहीं तो अपना बच्चा भूल जाओ। सारा जिंदगी इसको यहीं पे हम काम करवाएंगे फ्री में, फिर खाते रहे फ्री का लीची। अरे हमारे ऐसे कैसे तुम मेरा बच्चा को रख लेगा? अरे अभी हम बताते हैं तुमको। हाँ हाँ देखते हैं, सारा दिमाग खराब करके रखा है तुम लोग का सारा बुद्धि निकालते हैं फ्री का खाने का। क्या है रे टकला, क्या है? क्या पकड़ा मेरा बच्चा को तुम? पैसा दो, फोन में बता चुके क्यों पकड़े हैं। लीची चुरा के खाया यहाँ से, 100 लीची खाया, 500 रुपया दो। 100 लीची का 500 रुपया होता है? मार्केट में 100-150 रुपया मिल जाता है, समझे? मार्केट में मिलता होगा, मेरे यहाँ 500 में मिलता है जो चुरा के खाता है। चुपचाप से 500 रुपया दो, बच्चा ले जाओ। हाँ 500 रुपया दे दीजिए टकला नेताजी को, समझे? बच्चा को चोरी करना सिखाते हैं, बड़ा होकर चोरी करेगा तो हम लोग को दिक्कत होगा ना, पकड़ना पड़ेगा इसको बार बार। हम लोग खाली चोर को पकड़ते रहे बैठ के। अरे हम चोरी करके नहीं खाया, चाचा का प्लॉट है, चाचा हमको बोला फ्री में जाके खाओ, हम काफी साल से खा रहे हैं, मेरा भाई काला का तो भी खा रहा है। चाचा जब तक था तब तक तुम फ्री में खा सकता था, लेकिन कोर्ट से कल ही आदेश हो चुका है कि टकला नेताजी का प्लॉट है, तो आज जो तुम लीची खाए ना वो टकला नेताजी का है। टकला नेताजी से तुम परमिशन लिया था? नहीं लिया था ना, तो पैसा दो। चोरी किया हुआ, इसको चोरी कहते हैं। जो मालिक है उससे बिना पूछे तुम उसका सामान चुरा के खा रहा था, ऊपर से बकवास कर रहा है। अरे तो हमको नहीं ना पता था टकला नेता का प्लॉट है, केस चल रहा है और कल कोर्ट में आदेश हो गया, आप हमको बताए थे। जब करो तुम बकवास नहीं करो, तुमने 500 रुपया दो। हाँ दे रहे 500 रुपया, तुमने गोरा का दो। आज के बाद से कभी इसका प्लॉट पे नहीं आएगा, समझा? नहीं खाना हम लोग को इसका लीची।
तुमको लीची खाना होगा, हमसे पैसा मांगना, मार्केट से खरीद के खाना। हाँ, मार्केट से खरीद के खाना। मार्केट में भी जो लीची जाता है वो भी यहीं से जाता है। खाना तो तुम लोग को मेरा ही लीची पड़ेगा, बस पैसा देना पड़ेगा। चोरी करना भूल जाओ। अरे नहीं खाएंगे मार्केट से भी लीची, नहीं खाएंगे, दूसरा शहर में जाके लीची लेंगे हम। हाँ, जाके लो दूसरा शहर में, तब पता चलेगा कितना पैसा खर्च होता है। अरे खर्च होगा, तुम्हारे यहाँ से हम लीची लेके नहीं खाएंगे, नहीं खाना तुम्हारी लीची। और हमको तो चाचा से भी बात करना पड़ेगा, ये जमीन तुम्हारा कैसे हो गया या जबरदस्ती चाचा को लात मार के निकाल दिया? ज्यादा पंचायत नहीं करो, चुपचाप से पैसा दो और निकलो। हाँ, ये लो 500 रुपया अपना। सुनो जी, काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग अपने पापा को जाके बोलना आज स्कूल का फीस क्यों नहीं जमा किया अभी तक। 10 तारीख से पहले जमा करना होता है ना। अगर फीस टाइम पे जमा नहीं करेंगे तो तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल में पढ़ाई चाहिए तुम लोग को अच्छा से, लेकिन पैसा देने के टाइम में इतना लेट क्यों होता है तुम लोग को? पैसा देने में अगर लेट करोगे तो हम लोग पढ़ाने में भी लेट करेंगे। फैसिलिटी तुम लोग को हर चीज चाहिए स्कूल में, लेकिन पैसा देने समय माँ मर जाती है तुम लोग की। अरे मास्टर साहब, सही से बात कीजिए, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? माँ बाप पे क्या जा रहे हैं आप? ये कोई तरीका होता है बात करने का? आप टीचरों कैसे बात करते हैं? 10 तारीख से पहले पैसा जमा करना है ना, हो जाएगा, ये तो हम लोग को भी पता है। 1-2 दिन लेट हुआ तो उसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? अरे चबड़ा बदतमीज, टीचर से जबान लड़ाता है, अभी निकाल देंगे स्कूल से लात मार के। पॉकेट में पैसा है नहीं, हाई फाई स्कूल में पढ़ेगा, पैसा नहीं है तो जाओ कद्दूपुर का सरकारी स्कूल में पढ़ो। अरे मास्टर जी, ऐसा है, पैसा का बात करना है ना तो पापा से बात कीजिए, अगर हम लोग से बात करना है तो होमवर्क का बात कीजिए कि होमवर्क किए हो कि नहीं। पैसा पापा देते हैं ना तो उसका ठेका हम लोग नहीं लिए, ठीक है? बात करने का पहले तमीज सीखिए। अध्यापक है ना, पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो पढ़ा लिखा आदमी की तरह बात कीजिए, सड़क छाप आदमी की तरह नहीं, ठीक है? अभी हम स्कूल में हैं, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हैं। बाहर होते ना तो आपको दिखाते हैं, आपसे बड़ा सड़क छाप है। ऐसा बात बोलते ना, सुन नहीं पाते आप। मेरे नजर में किसी का इज्जत नहीं है, जो गलत करेगा उसके साथ हम उससे ज्यादा गलत करेंगे। अगर आप बढ़िया अध्यापक होंगे ना तो आपका रोज पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन अगर आप बिगड़ा हुआ अध्यापक निकले तो बढ़िया से डंडा भी करेंगे। टेटिया लड़का हम, समझ रहे हैं? अरे तुम दोनों का बहुत हो गया, उठो उठो, निकलो क्लास से, निकलो एकदम, जा। अपना बाप को बोलो पैसा देगा तो तुम लोग को पढ़ाएंगे, नहीं तो स्कूल मत आना। उठो नहीं तो मार के निकलवाएंगे। उठता है कि बुलाए वॉचमैन को? प्रिंसिपल से बात करने का तमीज नहीं है तुम लोग को? मेरे ही स्कूल में आके हमसे जबान लड़ा रहे हो, एकदम उठो यहाँ से, निकलो। अरे हाँ, जा रहे मास्टर जी। अरे प्रिंसिपल बोला, मास्टर जी क्या करता है? निकलो यहाँ से। अरे हाँ, निकल रहे। जब बोलेंगे ना पापा को तब देखिएगा पापा आपको आके कैसे ठीक करते हैं। अरे तुम्हारा बाप आएगा तो उसको भी लात मार के निकाल देंगे, बिना पैसा के आया तो। तुम्हारा बाप का बाप हम है, समझा? अच्छा, तो आप दादाजी है, फिर पैसा क्यों मांग रहे हैं? दादा को तो पोता को पढ़ाना चाहिए ना। दादा का पैसा तो पोता का होता है ना, अपना पैसा में से हम लोग का फीस जमा कर दीजिए। अरे चुप करके निकलता है कि नहीं? मारेंगे पीछे में एक लात तो दिमाग ठंडा कर देंगे। बदतमीज सब, अपने तो पढ़ाई कर नहीं रहा, जो लोग फीस दिया है उस लोग को पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। अरे क्या कह रहे हो तुम लोग? प्रिंसिपल तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया? 10 तारीख से पहले पैसा जमा करना होता है ना। अभी 10 तारीख में तो 2 दिन बाकी है, फिर तुम लोग को स्कूल से कैसे निकाल दिया? और 10 तारीख के बाद भी पैसा देंगे तो स्कूल से कैसे निकाल सकता है? ये क्या दादागिरी चल रहा है? हम जाते हैं आज ही स्कूल में बात करके आते हैं, ठीक करके आते हैं। तमाशा लगा के रखा है, पढ़ाई के नाम पे बिजनेस चला रहा है वो। हम सोचे एक स्कूल से निकाल के दूसरा स्कूल में डालेंगे तुम लोग को तो वहाँ सही से पढ़ोगे। ये दूसरा स्कूल वाला तो उस स्कूल से भी बेकार निकला। एक स्कूल को ठीक किए थे, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा स्कूल वाला लोग को ठीक नहीं करेंगे तो तुम लोग क्या सीखोगे? तुम लोग भी बड़ा होकर यही सब करोगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। जाते अभी हम। हाँ पापा जाइए, अब बढ़िया से मास्टर साहब को बता के आइए। हम बोले तो पापा को जब बोलेंगे ना तो पापा आपको आके देख लेंगे। तो हमको प्रिंसिपल जी बोलने लगा नहीं तो तुम्हारे बाप को लात मार के निकालेंगे अगर बिना पैसा के आया तो। हम तुम्हारे बाप का बाप है। और हम लोग को कह रहे थे जब पैसा जमा करने का टाइम आता है ना तो तुम लोग की माँ मर जाती है, ऐसे बोल रहे थे मम्मी के बारे में। क्या ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था? मास्टर लोग ऐसा उल्टा सीधा बोलता है? रुको तुम लोग, अभी आते हम। क्या जी प्रिंसिपल साहब, क्या ये तरीका है? कैसे आप मेरा बच्चा लोग को निकाल दिए स्कूल से? हाँ, और ये क्या तरीका है? क्या उल्टा सीधा बोल रहे थे? फीस जमा करने में तुम लोग की माँ मरती है, ये बात करने का तमीज आपका? चलिए बताइए, मेरा बच्चा लोग को स्कूल से कैसे निकाले आप? जिस दरवाजा से आए हो ना उसी दरवाजा से तुम भी बाहर चले जा, ऐसे बोल के उस लोग को भी निकाले थे। पैसा टाइम पे जमा नहीं करोगे तो स्कूल से नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारा दुकान पे आएगा कोई सामान लेने के लिए और सामान लेकर चला जाएगा, पैसा नहीं देगा तो तुम उसको सामान दे देगा कि दुकान से निकाल देगा? तो मेरा स्कूल में आके बिना फीस दिए अगर पढ़ के कोई जाएगा तो हमको कैसा लगेगा? ज्ञान दे रहा के मारेंगे, चाय जूता सारा मस्ती उतार देंगे। 40-50 हजार कमाने वाला भिखारी आके हमको ज्ञान दे रहा है। यहाँ 1 करोड़ से ऊपर का महीना का धंधा करते हैं, तुमसे ज्यादा तो मेरा क्लर्क कमाता है, 70,000 रुपया महीना देते हैं उसको और आके ज्ञान दे रहे हो। पैसा लाओ, पैसा का बात क्या करो? यहाँ के फालतू समय नहीं है तुम लोग के जैसा लोग के लिए मेरे पास। अरे ये कौन सा बात करने का तमीज है? हाँ, ऐसे बात कीजिएगा आप? आपका हिम्मत कैसे हो ऐसे बात करने का हमसे?
इतना ही आपके पास पैसा है तो 5,000 रुपए के लिए क्या मर रहे? इतना तो हम लोग उधार दे देते हैं, साल साल भर पार्टी हम लोग को पैसा नहीं देता है तो हम लोग तगादा नहीं करते हैं, और आपको तो एडवांस पेमेंट देते हैं। 10 तारीख तक थोड़ी ना कोई पेमेंट का टाइम होता है, एडवांस देते हैं अगले महीने का पैसा, उसके बाद भी मरे जा रहे हैं। कंप्लेन कर देंगे आपका। एडवांस पैसा किस बात का लेते हैं आप? हाँ, किस बात का लेते हैं? इस महीने का तो ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है, तो आप कैसे मेरा बच्चा लोग को स्कूल से निकाले? भेजेंगे कल बच्चा लोग को, और आज फीस जमा नहीं करेंगे, देखते हैं आप क्या करते हैं। मेरा बच्चा लोग अगर स्कूल से निकाले तब बताते हैं आपको। इस महीने का फीस ऑलरेडी हम दिए हुए हैं, पिछले महीना का 5 तारीख को, और आप होशियार बन रहे हैं, 5,000 के लिए नाटक कर रहे हैं। 5,000 के लिए नाटक नहीं कर रहा है, 5,000 नहीं है तुम्हारा, 7,000 रुपया फीस होता है। अरे 7,000 किस बात का फीस होता है? 2,500 रुपया लगता है ना एक बच्चा का। अरे वो पिछले महीने तक था, अब बच्चा लोग का फीस बढ़ चुका है 1,000 रुपया, 3,500 रुपया लगेगा। 7,000 रुपया लेके आओ और तब बच्चा को भेजना। क्या जी, क्या क्या चल रहा है? लूट चल रहा है क्या? हाँ, एक तो बात करने का तमीज नहीं है, ऊपर से बच्चा लोग 1,000 रुपया बढ़ाए जा रहे हो। ये कौन सा तरीका है? पढ़ा रहे हो कि लूट रहे हो? एक महीना में क्या खर्चा बढ़ गया स्कूल का जो 1,000 रुपया बढ़ा रहे हो? हम 2,500 रुपया ही देंगे, वो भी बहुत ज्यादा है। जैसा पढ़ाई होता है ना स्कूल में, 2,500 रुपया भी बहुत ज्यादा है। 2,500 देंगे, बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा। देखते तुम कैसे नहीं पढ़ाते हो, सीधा नहीं कर दिए तुमको तो मेरा नाम भी कद्दू नहीं। भेजते बच्चा को कल। स्कूल में पढ़ाई के नाम से तो कुछ होता नहीं है, ट्यूशन से सब बच्चा पढ़ के आता है। स्कूल का टीचर लोग ट्यूशन भी चलाता है, वहाँ बच्चा लोग को पढ़ाता है, क्वेश्चन लीक करता है, और अपना स्कूल का बच्चा लोग को 90-95% झूठ मूठ का दे देते हो और बोलते हो मेरे स्कूल का बच्चा लोग होनहार है, तेज है। होनहार है, तेज है तो क्यों नहीं कद्दूपुर ग्रो कर रहा है? क्यों नहीं नया नया फैक्ट्री खुल रहा है? क्यों नहीं जॉब मिल रहा है? अकल तो रहता ही नहीं है, जब कंपनी में जाता है लात मार के कंपनी वाला निकाल देता है। कॉलेज वाला लोग भी एडमिशन नहीं लेता है, बोलता है पहले 10 लाख रुपया डोनेशन रखो तब एडमिशन लेंगे। तो किस बात का पैसा मांगता है तुम लोग? खाली डिग्री देते हो? सिर्फ डिग्री ही चाहिए होगा ना तो 50-60 हजार में डिग्री भी मिलता है, समझे? मिलता है ना तो ले लेना। तुम बहुत नाटक कर रहे हो। इस महीना अपना बच्चा लोग को पढ़ाओ, उसके बाद ले जाओ, भेज देना बच्चा लोग को। अगला महीना से पढ़ाएंगे नहीं तुम्हारे बच्चा को। अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में डाल दो, यहाँ नहीं पढ़ेगा वो लोग। हाँ हाँ, डाल देंगे डाल देंगे। है जी, क्लास में कहाँ जा रहे हो? हैं, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ तुम लोग, इधर आओ। सुनो रे, इधर बैठ के पढ़ो तुम लोग, समझे? अरे इधर क्या पढ़ो बोल रहे हैं? यहाँ कौन पढ़ा रहा है जो पढ़ेंगे? स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते हैं ना, दीवार नहीं पढ़ाता है। जो यहाँ बैठेंगे, बाकी बच्चा क्लास में बैठेगा और हम लोग यहाँ बैठेंगे। क्या तमाशा है? अरे चुप रहो तुम। तुम्हारा बाप पैसा जमा नहीं किया है, समझे? यहीं पे बैठ के पढ़ना, और कोई पढ़ाएगा नहीं, अपने से पढ़ो जो पढ़ना है। स्कूल में आने दिए तुम लोग को, यही बहुत बड़ा बात है, समझे? अगले महीने से ऐसे भी तुम लोग यहाँ से निकाल दिए जाओगे। सरकारी स्कूल में जाके पढ़ना। लेक्चर सब आ गया स्कूल में। अरे तो गलत करे मास्टर जी, बाकी बच्चा लोग क्लास में बैठ के पढ़ा और हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठा दिया। आप क्या नाटक चल रहा है सब? हम जाके पापा को बोलेंगे आप भेदभाव कर रहे बच्चा लोग में। अरे हाँ, बोल देना, डरते हैं क्या? कल उसको भी बोले थे। और हमको मास्टर जी नहीं बोला करो, प्रिंसिपल है ना, बात करने का तमीज सीखो। अरे मास्टर जी, उसका सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, हम लोग को नहीं। पहले आप सीखिए, फिर हम लोग को सिखाइए, तब हम लोग सीखेंगे, समझे? अरे चुप रहो तुम। क्यों रे भिखारी सब, फीस जमा नहीं किया है ना तुम लोग अभी तक? यही औकात है तुम लोग का, भिखारी दोनों। सरकारी स्कूल में जाके एडमिशन करवा लो, इस स्कूल में पढ़ने का औकात नहीं है तुम लोग का। रे अदरक, औकात तो तुम्हारा भी नहीं है इस स्कूल में पढ़ने का। तुम्हारा बाप का औकात है इस स्कूल में पढ़ने का, उसको भेजो पढ़ने के लिए। तुम हम लोग के साथ चलो सरकारी स्कूल में, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है जमा करने के लिए, तुम्हारा बाप जमा करता है ना, तो उसको भेजो। जिसका औकात है उसको भेजा करो स्कूल में, समझे? हाँ भिखारी, अपना पापा को भेजो स्कूल में पढ़ने के लिए, और तुम बाजार में कटोरा लेकर बैठो, उसमें भी कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा उतना भी औकात नहीं है। थूक के जाएगा तुम्हारे मुंह पे, बाप का पैसा पे उड़ता है रे। भिखारी तो तुम लोग है, जल रहा है हमसे। मेरे बाप का तो औकात है, वो तो पढ़ सकता है, तुम दोनों के तो बाप का भी औकात नहीं है। अरे तो जरूरत तुम्हारे बाप को है ना पढ़ाई करने का, जो ऐसा बच्चा पैदा कर दिया है। अनपढ़ है ना तुम्हारा बाप, तो पढ़ाई का जरूरत उसको है। हम लोग का बाबूजी तो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसीलिए फीस नहीं जमा कर रहा है। काहे कि घर में हम लोग को वही पढ़ा लेता है। हम लोग तो स्कूल आते हैं टाइम पास करने के लिए, टहलने के लिए, और तुम लोग जैसा बच्चा को जलाने के लिए। जल साले। अरे बेकारी, तुम लोग से मुंह लगा रहे हैं। लिच्चाई लोग तो लिच्चाई जैसा बात करेगा ही ना। हम जा रहे हैं अपने ग्रुप में। हाँ, सुअर लोग तो झुंड में ही जाता है ना, शेर हमेशा अकेला घूमता है। जाओ सुअर और नाला में डूब जाओ। और हम तो प्रार्थना करते हैं जब तुम नाला में जाओ, ऊपर से कोई टॉयलेट कर दे तुम्हारे ऊपर। अरे तुम दोनों तो एकदम पागल है, पागल। तुम लोग नाला में जाओ और तुम लोग के ऊपर कोई टॉयलेट करे, पागल। भागता है कि नहीं भागता है? मारेंगे तो दे तोड़ देंगे, ज्यादा बोल रहा है क्या जी? तुम लोग का इतना हिम्मत? जो बच्चा लोग फीस जमा करता है उस बच्चा लोग से तुम लोग बदतमीजी करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। तुम लोग इस स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं हो। तुम लोग को तो आज ही स्कूल से निकालेंगे, उससे पहले तुम लोग का धुलाई भी करेंगे। फीस जमा नहीं करता है और बच्चा लोग से बदतमीजी करता है, मेरा स्कूल का बच्चा लोग से। अभी बताते हैं तुम लोग को हम। BLK स्कूल में पढ़ेगा, भोंदूलाल का स्कूल में, वो भी बिना पैसा दिए। अभी तुम लोग का चर्बी निकालते हैं। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए, छोड़ते हैं कि नहीं? बताओ बाबू, तुम लोग का ये हालत कौन किया? कौन मारा है तुम लोग इतना बेरहमी से? अरे जज साहब, यही प्रिंसिपल, BLK स्कूल का प्रिंसिपल,
हम लोग को बहुत मारा। क्यों, तुम लोग ऐसा क्या किए जो ये प्रिंसिपल तुम लोग को बहुत मारा? अपना शरीर का शक्ति तुम लोग के ऊपर खर्च किया। हमको बताओ, हम जानना चाहते हैं। तुम लोग सारा बात बताओगे तो उसके बाद ही ना हम भी अपना दिमाग का शक्ति खर्च करेंगे। मेरा दिमाग का शक्ति भी पूरा चार्ज है, हमको खर्च करना है। जल्दी बताओ बेटा, क्या क्या हुआ तुम लोग के साथ, क्यों हुआ, सब कुछ बताओ। ईमानदार जज पूछ रहा है। अरे जज साहब, कोई खास बात नहीं है। 10 तारीख को ये एडवांस पैसा लेता है प्रिंसिपल, तो इस बार पापा 8 तारीख तक पैसा जमा नहीं किए। अभी 2 दिन बचा हुआ था, तभी हम लोग बहुत जलील किया। माँ के बारे में और पिताजी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला। उसके बाद हम लोग पापा के पास गए बताने के लिए। उसके बाद पापा इससे मिलने आए। पापा का भी बहुत इंसल्ट किया। 40-50 हजार कमाने वाला भिखारी बोला पापा को। उसके बाद जब हम लोग स्कूल आए तो हम लोग को अलग बैठा दिया क्लास से, और फिर एक लड़का को जानबूझकर भेजा हम लोग का बेइज्जती करने के लिए। जब हम लोग उसका बेइज्जती किए तो इसको गुस्सा आ गया, हम लोग को बहुत मारा और स्कूल से भी निकाल दिया। जबकि इस महीने का पैसा हम लोग का दिया हुआ एडवांस में। हम पूछते हैं जज साहब, कोई भी गुड्स या सर्विस जब कोई भी देता है उसके बाद पैसा लेता है। ये कौन सा सर्विस दे रहा है मास्टर, जिसमें पैसा पहले ले रहा है 1 महीना पहले, उसके बाद भी जलील करके, बेइज्जत करके, मारपीट कर निकाल दे रहा है अपना कस्टमर को। हम कस्टमर इसलिए बोल रहे हैं जज साहब, कहा कि ये लोग विद्यार्थी समझता थोड़ी ना है, ये लोग तो बिजनेस कर रहा है, हम लोग तो इसका कस्टमर है ना। हाँ हाँ जज साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। हम इसके पास गए थे, ये मेरा बेइज्जती किया, मेरा अपमान किया। हमको कहता है तुम 40-50 हजार कमाता है, मेरा क्लर्क तुमसे ज्यादा कमाता है, 70 हजार कमाता है, और हम 1 करोड़ से ऊपर का महीने का धंधा करते हैं। ऐसे उल्टा सीधा हमको बोलने लग गया, और फीस भी तुरंत बढ़ा दिया, 2,500 से 3,500 रुपया कर दिया। आप बताइए, इतना छोटा बच्चा लोग का फीस इतना जल्दी जल्दी कैसे भरता है? 3,500 किस बात का ले रहा है? अब जज साहब, आप ही को फैसला लेना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा हम लोग को। जैसे पिछली बार दिए थे अनपढ़ स्कूल को भी आप ठीक किए थे ना, इसको भी आप ही को ठीक करना पड़ेगा। हमको एक बात नहीं समझ में आया। आप कह रहे हैं ये प्रिंसिपल बोलता है जो 40-50 हजार कमाता है वो भिखारी होता है, तब तो उस हिसाब से हम भी भिखारी हुए। मेरा भी सैलरी 1 लाख के आसपास है। क्यों जी प्रिंसिपल साहब, हम भी भिखारी आपके हिसाब से? नहीं नहीं जज साहब, हम क्या बोले आप भिखारी है? नहीं, थोड़ा बड़ा भिखारी होंगे ना, 50 हजार वाला तो भिखारी होता है आपकी नजर में, तो हम क्या है बताइए तो? अरे जज साहब, आप कुछ नहीं है। ओह, मतलब आपकी नजर में हम कुछ नहीं है, हम भिखारी से भी गया गुजरा है। अब तो हमको भी कुछ बनने का मन कर रहा। आप बोला लगता है अच्छा धंधा कर रहे स्कूल में बैठ के, बढ़िया बिजनेस बना लिए, अरबपति बन गए लगता है। तो एक काम कीजिएगा, हम आपको एक छोटा सा सजा सुना रहे हैं, बाकी सजा भी सुनाएंगे। पहला सजा सुन लीजिए। अभी 100 करोड़ रुपए आपको जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जज का बेइज्जती किए। जज को कोर्ट में बोले आप कुछ नहीं है, इसीलिए अब हम चाहते हैं आप जो पैसा दीजिएगा 100 करोड़, उससे हम बहुत लोगों को कुछ बनाएंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास सब भिखारी लोग घूमता है। थोड़ा सा आपका लेवल डाउन होगा, उस लोग का लेवल अप होगा, तो बराबर अच्छा लगेगा। अब आइए दूसरा मुद्दा पे। ये 1-1 हजार रुपया बढ़ाने का मतलब नहीं समझ में आया। कितना खर्चा हो रहा है आपका स्कूल में? कितना महंगाई बढ़ गया ऐसे 1 महीना में जो 1000 रुपया बढ़ गया आपका? और ये एडवांस पेमेंट लेने का क्या बात है? किस हिसाब से ले रहे हैं एडवांस पेमेंट? और स्कूल का जो फीस बढ़ा रहे हैं आप, उसके लिए तो आपको पहले परमिशन लेना होता है ना, वो परमिशन लिए आप? और पेरेंट्स को पहले नोटिस दिए थे आप कि फीस बढ़ने वाला है, और क्यों बढ़ने वाला है ये बताए थे? नहीं जज साहब, ये तो नहीं बताए थे। हाँ, आपके पास तो फुर्सत नहीं होगा इसीलिए नहीं बताएंगे, आप तो अरबपति आदमी है ना। भिखारी लोग को बताइएगा तो इंसल्ट हो जाएगा। कद्दूपुर का नेता लोग की तरह बस लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, बस ले लो। यही दिमाग चल रहा है क्या आपका भी? जो बच्चा एडवांस फीस जमा नहीं करेगा उसको आप अलग बैठा दीजिएगा। ये है आपका पढ़ाई स्कूल का? प्रिंसिपल बोलते हैं अपने आप को? आपका प्रिंसिपल गिरी हम उतारते हैं ना। अब मेरा सजा सुनिए, अच्छा वाला। 100 करोड़ तो आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। आप भीख मांग के कीजिए या जैसे कीजिए, 100 करोड़ जमा करवाना पड़ेगा आपको। और आप बच्चा लोग को क्लास में नहीं बैठाते हैं, सबसे अलग कर देते हैं ना, जो एडवांस फीस जमा नहीं करता है। तो हम भी एक अच्छा सजा सुना रहे हैं, हम भी आपको आपका स्कूल से अलग कर देते हैं, किसी और को प्रिंसिपल बना देते हैं, ठीक है? अरे सर, पर स्कूल तो मेरा है ना। हाँ, चिंता नहीं कीजिए, उसका एक आईडी बना के देंगे आपको, गला में लटका के घूमिएगा कि भोंदूलाल स्कूल पहले मेरा था, जिसमें हम फ्रॉड करते थे और धंधा चलाते थे, इसीलिए मेरे हाथ से निकल गया, ठीक है? क्योंकि जो आदमी पैसा का दम पे स्कूल खोल देता है और बच्चा लोग को बिगाड़ता है, बिगाड़ रहे आप एक तरीका से, बच्चा लोग के माइंड में डाल रहे पैसा ही सब कुछ है। पैसा वसूलने के लिए कुछ भी करो, क्राइम भी कर सकते हो, किसी का इज्जत नहीं करना है, अपमान करना है सबको, सामने वाला को। ये बच्चा को बिगाड़ रहे हैं आप, कद्दूपुर का भविष्य खराब कर रहे हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। स्कूल एक मंदिर की तरह होता है और आप मंदिर में बिजनेस चला रहे हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। सब बच्चा का बराबर हक होता है स्कूल में। आप बच्चा लोग के साथ गलत कर रहे हैं, हम गलत नहीं होने देंगे, इसीलिए आपको एजुकेशन वाला लाइन से अलग किया जाता है। आप आगे चल के ना ही कोई कॉलेज, ना ही कोई कोचिंग, ना ही कोई स्कूल, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आप भी 40-50 हजार का नौकरी कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि 40-50 हजार वाला भिखारी कैसा होता है, समझे? चलो जाए यहाँ से, गधा कहीं का। प्रिंसिपल बोलता है, प्रिंसिपल का मतलब पता है तुमको? देख रहे हैं ना दोस्तों कद्दूपुर में क्या चल रहा है, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, मेरा गुस्सा लीक हो जाता है। आज हम थोड़ा कंट्रोल किए हैं, लेकिन फिर भी लीक हो रहा था। अब क्या करें, ईमानदार है, ईमानदार लोग गुस्सा जल्दी हो जाता है अगर उस लोग के सामने कुछ गलत होता है तो। अब हम क्या कर सकते हैं, आप ही लोग कमेंट करके बताइए।
हम गलत सजा दिए कि सही सजा दी है, और क्या ऐसा होना चाहिए जो ये प्रिंसिपल कर रहा था, कमेंट करके बताइए। और तब तक कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।